तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागन तथा मृतवत्सा हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो प्रयत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला हो। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं का, सुहागिन स्त्रियों का तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवाण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि हे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्रीमय कहा गया। कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नाना विध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वो विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि